मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए 26 मई से लेकर 1 जून तक का यह सप्ताह कैसा रहेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। देखिए, यह सप्ताह आपके लिए शुरुआत में यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, ये जो 3 दिन हैं आपके लिए दिक्कत और परेशानी वाले रह सकते हैं। बुधवार में दोपहर के बाद में पॉजिटिविटी आना शुरू होगी और इसके आगे आपका समय काफी शानदार, अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। तो ये सारा आपको मैंने बताया है, लेकिन कौन से क्षेत्र में आपको सावधानी रखनी है, नेगेटिविटी किस में आ सकती है, किस क्षेत्र में आपको पॉजिटिव फलों की प्राप्ति होगी और क्या उपाय कर लिया जाए कि कोई दिक्कत ही ना आए, तो इस सबकी चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। सबसे पहले आपको हमारे एस्ट्रो सुधाकर पुरोहित चैनल आपने अगर सब्सक्राइब या फॉलो या लाइक नहीं किया है तो वह कर लीजिए। और आपकी ये जो प्रेडिक्शन यहाँ पर बताई जा रही है, फल कथन यहाँ किया जा रहा है साप्ताहिक राशि फल का, वो आपकी जन्म राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो जन्म राशि कैसे देखते हैं, अपनी जन्म पत्री उठाइए, उसमें लग्न कुंडली में देखिए कि आपका चंद्रमा कितने नंबर पर बैठा है। यदि 3 नंबर पर बैठा है तो आपकी मिथुन राशि है और आपको ये प्रेडिक्शन देखना है। लेकिन आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता है और आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान या कमेंट में लिखें या व्हाट्सअप करें। और आपको अपने जन्म समय को लेकर कंफ्यूजन है तो केवल इतना भी आपको पता है कि सुबह है या शाम है या दोपहर है, तो आप कमेंट में लिख दीजिए। और नहीं भी पता है तो भी डेट बता दीजिए, यथासंभव आपकी जन्म राशि आपको कमेंट में या व्हाट्सएप पर आंसर कर दी जाएगी। बात करते हैं इस वीडियो में मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है। और शुरुआत करें स्वास्थ्य की बात को लेकर, तो स्वास्थ्य के मामले में शुरुआत अच्छी नहीं हो रही है। वैसे भी आपको बता दूं कि 23 मई को जो बुध का राशि परिवर्तन हुआ था, बुध वृषभ राशि में आया था और वृषभ राशि का बुध बहुत पॉजिटिव अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि वह आपके लिए हर तरीके से नेगेटिव फलों को प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि वह आपके लिए अच्छा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि जो आपका 12वें घर से बुध का ट्रांजिट हो रहा है वह आपकी रेजिस्टेंस पावर को कम कर रहा है। इसके साथ ही सोमवार को दोपहर में चंद्रमा भी यहाँ आ जाएगा और सूर्य भी ऑलरेडी यही ट्रांजिट कर रहा है। तो ये सारे प्लेनेट आपके 12वें घर में इकट्ठे होकर आपकी मानसिक स्थिति को, शारीरिक स्थिति को प्रभावित कर रहे हैं। तो आपको वैसे तो पूरे सप्ताह ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन विशेष तौर पर आपके लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार, बुधवार का आधा दिन, यह आपके लिए समय नेगेटिव रह सकता है। पॉजिटिविटी के लिए ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों का जप करना है। मंत्र आपको शुद्ध चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, हम आपको मंत्र भी जो है लिख करके बता देंगे। तो इन मंत्रों का जप करना, बुध की कारक वस्तु का, सूर्य की कारक वस्तु का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है, अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग और सावधान रहना है इस सप्ताह की शुरुआत में। फिर बुधवार के बाद समय आपका धीरे धीरे अच्छा होगा। कई मामलों को लेकर मानसिक चिंता, परेशानियां भी रह सकती है और मानसिक चिंताओं का कारण कुछ भी हो सकता है, फैमिली हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है। आगे चर्चा करते हैं आपके करियर की। तो नौकरी पैसा वालों के लिए ये जो सप्ताह है ये अच्छा कह सकते हैं। आपके लिए ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है, लेकिन जो शुरुआत में मानसिक दिक्कतें आएंगी तो उससे आपका कहीं ना कहीं करियर प्रभावित रह सकता है। आपके लिए जो अभी गुरु का राशि परिवर्तन हुआ था वो काफी शानदार, पॉजिटिव और अच्छा हुआ था और वह ये दिखाता है कि भविष्य में नौकरी पैसा वालों की उन्नति के रास्ते खुलेंगे। अच्छी उन्नति मिलने के साथ प्रमोशन के चांसेस भी रहेंगे, नौकरी में पॉजिटिविटी आएगी, समय बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन इस सप्ताह की बात करें तो सोम मंगल बुध को सावधान रहो। बुधवार को दोपहर के बाद में महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है। गुरुवार शुक्रवार नौकरी पैसा वालों के लिए काफी अच्छा है, तो इन दिनों में डिसीजन लेना आपके लिए ठीक है, उत्तम है, अच्छा कह सकते हैं। व्यापारियों के लिए सप्ताह लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा कह सकते हैं, उत्तम लाभ की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेकिन सोम मंगल बुध अच्छा नहीं है, गुरु शुक्र शनि श्रेष्ठ है। तो जो भी व्यापारिक बड़े डिसीजन लेने, कोई डील करनी है, पैसे का लेन देन करना है, निवेश करना है, वो सब गुरु शुक्र शनि को करोगे तो उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी और व्यापारिक लाभ भी श्रेष्ठ रहेगा। यदि आप ऐसा काम करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा जोखिम है, जोखिम वाले काम भी आपको जो है बुधवार को दोपहर के बाद में गुरु शुक्र शनि को करना ही बेहतर रहेगा। यदि पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो भी आपको अपने पार्टनर्स के साथ में व्यवहार अच्छा रखने के साथ में ही, क्योंकि टेंशन रहेगी शुरुआती दिनों में, तो उन टेंशन की वजह से कोई दिक्कत या परेशानी ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि अभी मंगल जो है आपके धन भाव से ही ट्रांजिट कर रहा है, तो वो ऐसी कोई ना कोई गलतियां करवा देता है व्यापारियों को, जिससे उनका व्यापार प्रभावित होने का योग बनता है। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक सुख के बारे में। तो आपके पारिवारिक सुख इस सप्ताह काफी पॉजिटिव, अनुकूल रहेगा, लेकिन ये ध्यान रखना है
कि माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है, और ये चिंता यहाँ नजर आ रही है। अगर किसी आप यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर जा रहे हो तो सारी मेडिसिन साथ रख लो, और कोई रिस्क वाली जगह नहीं जाना है। खासकर बुजुर्ग लोग हों तो बहुत ही सावधानी के साथ में आप यात्रा पर जाएं और सतर्कता पूरी रखें, और उपाय वही करना है आपको। बुद्ध के मंत्र का जप ओम बम बुद्धाय नमः करने से काफी आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी मिलेगी। बात करें आपके वैवाहिक सुख के मामले में, तो वैवाहिक सुख के मामले में सप्ताह अच्छा है। दिक्कत परेशानी ऐसा कोई समस्या नहीं है। जो भी आप महत्वपूर्ण कार्य करते हैं तो अपने जीवन साथी से डिस्कस करें। डिस्कशन करके काम करोगे तो आपको काफी अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, और मिलजुल कर कार्य करने से समृद्धि की प्राप्ति होगी, और आपका जो जीवन साथी उनसे रिलेशन अच्छा रहेगा। यदि विवाह नहीं हुआ है, लव लाइफ में है, लिव इन में रहते हैं, कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो ऐसी स्थिति में भी यह सप्ताह आपके लिए अच्छा है। इस सप्ताह आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, आप लोगों के रिलेशनशिप्स बेहतर रहेंगे। फिर भी मंगल और बुध इन 2 दिनों में थोड़ा आप सावधानी अपेक्षित है, मतलब इन दिनों में आपको सावधानी रखनी है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामलों की। तो देखिए, आर्थिक मामलों में सप्ताह उठा पटक वाला है। सोम मंगल बुध अच्छे नहीं है। धन भाव में पहले से ही मंगल की नेगेटिविटी बनी हुई है। 7 जून को जाकर के वह पॉजिटिविटी आएगी, और 7 जून को ही बुध का राशि परिवर्तन भी आपके खुद की राशि में होने से आपको अनुकूलता मिलेगी। कहने का मतलब कि आर्थिक मामलों में ये सप्ताह ज्यादा अच्छा नहीं है, तो सावधानी से और सतर्कता के साथ में आपको डिसीजन लेना है, और अनियंत्रित खर्चे भी आपको कहीं परेशान न कर दे, इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। तो आर्थिक मामलों को लेकर के सावधानी रखें, और पॉजिटिविटी के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करना, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना, और जो आपको पहले बताया था कि सूर्य और बुध इनके मंत्रों का जप करना श्रेष्ठ रहेगा, अनुकूल रहेगा, और उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के देखें तो आपकी जो जन्म राशि मिथुन है, इसके हिसाब से इस सप्ताह में आपको सबसे ज्यादा मामले आर्थिक मामलों में सावधानी रखनी है, और आर्थिक के अतिरिक्त हेल्थ के मामले में आपको काफी सतर्क रहना है कि कोई मौसमी बीमारी या दिक्कत या परेशानी आपको ना कर दे। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। विद्यार्थियों की एकाग्रता का मामला हो चाहे अन्य मामला हो, आपका जो समय बेहतर कह सकते हैं। इस सप्ताह जो भी होने वाले एग्जाम्स हैं उसमें भी आपका परफॉर्मेंस बेटर रहेगा, एकाग्रता बेस्ट रहेगी। भाग्य की बात करें तो भाग्य का आपको अच्छा फल मिल रहा है, भाग्य स्ट्रोंग है, इसी वजह से कोई दिक्कत या परेशानी आपको नहीं होने वाली है, समय अच्छा रहेगा। और रेमेडी के तौर पर देखें तो आपको जो बताया, सूर्य बुध के जप, भगवान शिव की आराधना, और भगवान सूर्य की आराधना, और भगवान गणपति की आराधना, ये आप करेंगे तो ये सप्ताह बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम फल वाला रहेगा। और ये देखिए कि ऐसा नहीं दुनिया के सारे मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को सेम ऐसा ही फल मिलने वाला है। आपकी जन्म पत्रिका के जो ग्रहों की स्थिति है, अष्टक वर्ग में कौन सी राशि में कौन सा ग्रह कितनी रेखाएं लेकर के बैठा हुआ है, ये सारी बातें भी प्रभावित करती हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये जो फल मैंने आपको ये बताया ये यूनिवर्सल मिथुन राशि वालों के लिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि व्यक्तिगत हमारे लिए कैसा रहेगा, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जो बता रहे हो ऐसा तो अक्षर से घटित नहीं हो रहा है, तो उसका कारण क्या होता है कि अक्षर से घटित तब होगा जब जन्म पत्रिका में आप व्यक्तिगत परामर्श को देखोगे। तो आप ये जानना चाहते हैं कि मेरे लिए आने वाला समय कैसा है, करियर के हिसाब से, हेल्थ के हिसाब से, जीवन में कोई परिवर्तन के हिसाब से, तो आप हमारा जो ये नंबर दिया है उस पर कॉल कर सकते हैं। बाकी जो आपको यहाँ प्रिडिक्शन बताया है वह कहीं ना कहीं किसी न किसी, चाहे छोटे रूप में हो चाहे बड़े रूप में हो, आपको ऐसे ही प्राप्त होने वाला है। तो सतर्कता रखें, जहाँ उपाय करने की जरूरत है वहां उपाय करें, तो आपको निश्चित ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। नमस्कार।